हेलो नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को और आप सबका स्वागत है आज हमारे इस न्यू वीडियो के अंदर। देखिए दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि आप 2025 के अंदर एक प्रॉफिटेबल पॉडकास्ट चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं हमारी तरह। तो देखो, तुम में हमारी तरह का मतलब ये है कि तुम ऑब्वियसली मेरी लैपटॉप पे स्क्रीन पर हो, यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि भाई हमने $8.8 की हमारी टोटल अर्निंग हो चुकी है हमारे पॉडकास्ट के थ्रू। लेकिन इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ और दिखाना चाहूँगा। एंड देन आप चलिए हमारे तुम्हें थोड़े से इसे हम हटा देते हैं यहाँ पर। एंड देन भाई आई डोंट नो, मैं इसे को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। एंड देन हाँ, हमने सक्सेस तक लिया है। तो मैं आपको ये शो दिखाना चाहता हूँ। वो चीज़ ये है कि यहाँ पर हम आते हैं एपिसोड एनालिटिक के अंदर और यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई हमने 1513 ये हमारा टोटल एनालिटिक दिखा रहा है हमारे हब पर। तो भाई मैं इस तरीके से मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर अपने पॉडकास्ट रन करता हूँ। एंड देन क्योंकि मैं तुम्हें भी ये रिकमेंड करूँगा कि भाई तुम भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म को चूज़ करो, बिकॉज दे हेल्प यू टू ग्रो एज योर कम्युनिटी एंड यू आर अर्निंग ऑब्वियसली। एंड देन अब जो यहाँ पर तुम देखो भाई हमारी 1517 की जो टोटल हमारे लिसनर स्ट्रीम यहाँ पर दिखा रहा है। एंड देन आपको एक और दिखाता हूँ अपना। इन यहाँ पर तुम देखो स्पॉटिफाई, जो कि भाई वर्ल्ड का बड़ा बेस्ट ऐप है म्यूज़िक स्ट्रीमिंग एंड पॉडकास्ट के अंदर। तो ये वर्ल्ड बेस्ट है। एंड देन तो यहाँ पर भी देख सकते हो भाई लास्ट 30 डेज़ का डेटा मैं दिखा रहा है। यहाँ पर हमने 3,84,000.5 के हमारे टोटल स्ट्रीम रहे हैं 30 डेज़ के अंदर। एंड यहाँ पर हमने फॉलोवर गेन करे हैं 1803 फॉलोवर। एंड हमारे कंज्यूमर वहाँ पर है 28,974। तो ये तुम कैसे कर सकते हो इसी वीडियो के अंदर हम याद जानने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप हमारे इंडेक्स देख पा रहे हैं, हमने भाई इतने सारे जो आपको लग रहा होगा इसके तो काफ़ी बढ़िया लिसनर आ रहे हैं, काफ़ी बढ़िया इसका चैनल पॉडकास्ट चल रहा है। तो देखो, ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ना ही ये एक दिन में हुआ है भाई। मुझे इस पे काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। मैंने 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं आज आप पॉडकास्ट करते हुए, वो भी ऑडियो पॉडकास्ट में, ना कि वीडियो में। तो देखो, वीडियो पॉडकास्ट तो भाई हमारे के अंदर अभी ही हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ है। हमारे काफ़ी सारे बड़े यूट्यूबर हैं जो कि ऑडियो पॉडकास्ट, मतलब ऑडियो तो उनके थे भी नहीं पहले, शायद चला गया होंगे पता नहीं, लेकिन वीडियो पॉडकास्ट उन्होंने यूट्यूब चैनल के थ्रू फिर से प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है। बट आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट के रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर भाई काफ़ी बढ़िया स्कोप आपको देखने को मिल सकता है। बिकॉज आज के टाइम पर भाई सभी बिजी हैं, हर कोई चाहता है कि कुछ ऐसा बजा कि मैं ये काम भी कर सकूँ और साथ में ये भी कर सकूँ। तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट के थ्रू ही किया जा सकता है। अब वीडियो पॉडकास्ट के अंदर भाई आदमी को रुकना पड़ता है, उसे वीडियो देखनी पड़ती है। बट ऑडियो पॉडकास्ट में इसकी जो प्रॉब्लम है इसके टाइम पी करता है। ऑडियो पॉडकास्ट का होता क्या है, इसमें कोई तुम अपना स्पॉटिफाई पे अपना पॉडकास्ट चलाया, इसे जिम में रखा, उसमें अपना कुछ भी काम कर सकते हो। तो ये तुम्हें इस तरह की फ्रीडम प्रोवाइड करता है। एंड देन दैट्स द बेस्ट पॉइंट फॉर यू। अगर तुम इसे क्रिएट करते हो ऑडियो पॉडकास्ट को, तो भाई तुम काफ़ी जल्दी ऑडियंस में जा सकते हो, वायरल जा सकते हो। एंड देन अगर तुम इसके लिए काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी बिल्ड करते हो तो ये तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा आसान होगा। मुझे तो इसमें काफ़ी टाइम लगा, फिर भाई मैंने सीखा, स्क्रैच से स्टार्ट किया कब जाकर। बट मैं तुम लोगों के साथ जो टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगा उनसे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी स्टार्ट करने में। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और भाई तुम्हें बताता हूँ कि तुम कैसे ऑडियो पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हो 2025 में। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि पॉडकास्ट कैसे शुरू करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात समझना जरूरी है कि पॉडकास्ट का मतलब ये नहीं कि भाई कुछ भी माइक पे आए और बोले और चलेगा। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई ये भी एक सोर्स ऑफ है, मतलब एक तरीके का सोर्स है इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने का। यानी कि जिस तरह से आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो उसी तरीके से लोग स्पॉटिफाई पर या अन्य जो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म होते हैं, म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, उनके थ्रू वो भी एक तरीके से ऑडियो फॉर्म में कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो लिटरली आपको इसको भी कंटेंट की तरह ही लेना है, ना कि टाइम पास की तरह। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें होती हैं जो करनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक पॉडकास्ट शुरू करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस कैटेगरी में, किस टॉपिक के ऊपर अपना पॉडकास्ट को बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको निश और अपने पॉडकास्ट का नाम जानना, मतलब उसे वेरीफाई करना या उसे डिसाइड करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ। तो देखिए, आपको अगर अपने पॉडकास्ट का नाम रखना है या फिर आपको उसके नीचे देखनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। क्योंकि भाई अगर आप जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट हो, अगर आप वही काम करोगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसको ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। एंड उसको आपके लिए कंटेंट की कमी नहीं आने वाली, क्योंकि वो चीज़ आपको पसंद है। आप उसके लिए नया नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, नया नया रिसर्च करेंगे, एंड देन आप उसके लिए काफ़ी कुछ अपने ओर से एफर्ट्स लगाओगे। बट अगर आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं है और आप उसे सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि भाई इसमें ट्रेंडिंग है, इसमें ऑडियंस ज़्यादा है, इसमें पैसा ज़्यादा है, तो आप कुछ ही दिनों में आगे चलकर उसे बंद करने पे आ जाओगे, क्योंकि आपके पास कंटेंट की कमी आ जाएगी, नॉलेज की कमी आ जाएगी, जिसके चलते आप ये नहीं कर पाओगे। तो पहले अपनी पॉडकास्ट की नीच और नाम डिसाइड करें। अगर आपने अपने पॉडकास्ट का नाम और नीच डिसाइड कर लिया, तो अब आते हैं हमारी सेकंड स्टेप पर, सही इक्विपमेंट को चुनना, यानी कि राइट इक्विपमेंट फॉर योर पॉडकास्ट। तो देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका पॉडकास्ट जो है वो एकदम प्रोफेशनल लगे, तो इसके लिए काफ़ी सारे टूल हैं जो आप ले सकते हैं, जैसे कि महंगे माइक्स या फिर ऑडियो मिक्सर, एयर भी काफ़ी से पेयर सॉफ्टवेयर जो आपके इस काम को कर सकते हैं। बट अगर तुमने सबसे अच्छा फ्री चाहते हो कि भाई फ्री में तुम्हारा काम हो जाए, वो भी बिल्कुल हाई क्वालिटी के साथ, तो ये भी हो सकता है। तो बेसिकली मैं आपको अपनी बताता हूँ भाई, मैं अपने मोबाइल के माइक का ही इस्तेमाल करता हूँ।
एपिसोड को रिकॉर्ड करने के लिए एंड देन मैं उसे एडिट करने के लिए एडोब पॉडकास्ट इस्तेमाल करता हूँ, जो कि मेरी वॉइस को इनहैंस कर देता है, मेरी बैकग्राउंड वॉइस को हटा देता है एंड देन मेरी पर्सनल वॉइस को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर देता है। एंड इसके बाद मैं अपने वॉइस को एडिट करने के लिए फिल्मोरा का इस्तेमाल करता हूँ, फिल्मल बिल्कुल मैं पर्सनली, क्योंकि भाई वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इंट्रो का उसका जो बिगिनर फ्रेंडली है एंड यूज़र इंटरफेस एंड वो काफ़ी आसान है करने में भी। तो मैं अपनी ऑडियो की एडिटिंग उसी के थ्रू करता हूँ, जिससे उसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना, कई सारे इफेक्ट लगाना। तो इस तरीके की एडिटिंग में अपनी फिल्मोरा से कर लेता हूँ एंड देन अपनी वॉइस को जो कि मैंने रिकॉर्ड की है प्योर अपने माइक से, उसे मैं एडोब पॉडकास्ट के थ्रू एनहेंस कर लेता हूँ, जिससे उसकी क्वालिटी टॉप नॉच पर पहुँच जाती है। तो इस तरीके से आप भी फ्री टूल के इस्तेमाल कर भी अपना काम कर सकते हैं। तो राइट डिपार्टमेंट को चुनने के लिए आपको वही मैंने चाहता कि पैसे लगाओ, बट अगर पैसे हैं तो फ्री से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसों का इन्वेस्टमेंट एंड फ्री में भी आप काम हो जाएगा, फ्री कॉस्ट में भी। तो दोस्तों अब आते हैं हमारी वीडियो का थर्ड पार्ट पर, जो कि है कंटेंट। अब देखिए कंटेंट बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बेसिकली इसके अंदर भाई ऐसा नहीं है कि अपने माइक उठाया लप लप करा और चले और अपलोड किया और देन और तुम इसका इमेजिन करते हो कि भाई मेरे काफ़ी अच्छा है, आने वाले एपिसोड पर लिसनर काफ़ी अच्छी आएगी, मेरी ग्रोथ होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो कंटेंट बनाना एक भाई किसी की स्ट्रेटेजी होती है, जो कि स्टेप बाय स्टेप होती है। इसमें कुछ फैक्टर होते हैं जो कि तुम्हारे कंटेंट को ऐसे मतलब बताते हैं कि हाँ भाई ये कुछ चलने लायक है या नहीं है। अब देखो यहाँ पर मैं तुम्हें सबसे पहले सजेशन दूंगा कि तुम अपने कंटेंट को इसलिए मजे मत बनाओ, उसके लिए तुम रिसर्च करो, प्रॉपर्ली रिसर्च। तो इस पर तुम कुछ टूल का इस्तेमाल करते हो जो कि नॉर्मली हैं और भाई फ्री में अवेलेबल भी हैं, जैसे कि हमारा गूगल ट्रेंड, आंसर द पब्लिक एंड इसके और एक बहुत मोस्ट फेमस वेबसाइट है क्वेरा। इस पर क्वेरा, तो उस पर भी तुम्हें भाई पता चल जाएगा क्या ट्रेंड में चल रहा है। अगर तुम कुछ ऐसे कैटेगरी पे काम करो जो कि ट्रेंड में चलने वाली चीज़ों को कवर करती है, जैसे कि तुम न्यूज़ के ऊपर काम करते हो, तो न्यूज़ में तो भाई ट्रेंडिंग देखना ही पड़ता है। बट अगर तुम कोई ऐसी कैटेगरी पर काम करो जिसके भाई ट्रेंड्स को लेना देना नहीं है, यानी कि जो एवरग्रीन होते हैं या फिर जो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ऑब्वियसली दोनों एक ही हैं। हाँ ट्रेडिंग है, कुछ भी खेलो, जो भी ऑप्शन चेन, और तुम इस तरीके की किसी कैटेगरी पे काम करते हो तो भाई तुम्हें किसी भी तरीके से ट्रेंड को नहीं पकड़ना है, बस तुम्हें अपनी वैल्यूज़ को ही मॉडिफाई करके लाते रहना है। यानी तुम जैसे एक स्टेप बाय स्टेप पे अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाते चलना है, जो तुम्हारे कंटेंट में चार चांद लगा देगी, और इससे तुम्हारे शो की ग्रोथ तो 100% होगी, साथ में तुम्हारी जो ऑडियंस बनेगी वो भी वैल्यूएबल ऑडियंस रहेगी। तो देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे इस वीडियो के फोर्थ पार्ट पर, जो कि है होस्टिंग प्लेटफॉर्म। यानी कि अगर आप एक पॉडकास्ट स्टार्ट होना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास एक कंटेंट आपने सोच लिया, आपने उसे बना भी लिया, एंड देन में डिसाइड नीच भी कर ली। इन सब के बाद आपको एक ज़रूरत पड़ती है होस्टिंग की, जो कि हमारी जिस तरीके से होस्टिंग हमें वेबसाइट पर होस्टिंग होता है, उसी तरीके से हमें हमारे पॉडकास्ट के लिए भी एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन दूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। अगर आप लोग फ्री में जाना चाहते हो फ्री लाइन के अंदर, तो आपको स्पॉटिफाई क्रिएटर सबसे बेस्ट रहेगा, जो कि अपडेट के बाद चेंज हुआ है। पहले से एंकर एफएम के नाम से भी आप जानते थे, बीच में स्पॉटिफाई पॉडकास्टर के नाम से जानते होंगे, लेकिन अब ये स्पॉटिफाई फॉर क्रिएटर्स हो चुका है। एंड देन अगर तुम पेड भी जाना चाहते हो, कोई तुम्हारे पास है पैसा, तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें थोड़ा बहुत पैसा लगाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा स्पीकर एक पेड और फ्री दोनों प्लान आपको प्रोवाइड करता है। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि भाई आपको रियल टाइम मिलने का ना मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जो कि अभी कोई नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि स्पॉटिफाई पर भी तुम्हें यहाँ पर कई मोनेटाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर तुम जैसे मोनेटाइजेशन देखना चाहते हो तो भाई ये बोलते हैं कि हम इंडिया के अंदर भी आपको कोई मोनेटाइजेशन नहीं देंगे, लेकिन स्पीकर तुम्हें दे रहा है, जिस पे कि तुम प्रोग्राम के एड लगा सकते हो अपने पॉडकास्ट पर, जैसे कि यूट्यूब पर आते हैं उसी तरीके से। तो ये फ्री और पेड दोनों प्लान्स में फीचर करता है, तो ये बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। मैं इसी पे काम करता हूँ। एंड दिन में काफ़ी मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर अपनी होस्टिंग मैंने ले रखी है, तो कई सारे फ्री हैं, कई सारे पेड हैं, लेकिन आप इन दोनों में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पर, जो कि सबसे फाइनल है और मैंने इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसके बिना भाई बाकी सारे एपिसोड जो हमारे और बाकी सारी जो स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं वो सभी किसी काम की नहीं रहने वाली हैं। अब तुम ही सोचो, अगर तुमने कोई एपिसोड डिसाइड कर लिया है एंड उसे तुमने बना कर एडिट कर उसे अपने पर्टिकुलर होस्टिंग प्लेटफॉर्म पर डाल भी दिया है, अब इसे हम बताती है कि तुम्हारे उसे डालने के बाद होगा क्या। तो देखिए दोस्तों, अपने पहला एपिसोड पब्लिश किया है तो पहले एपिसोड पर आपको ऑडियंस देखने को मिलेगी नहीं। इन दिन आपको भाई बताना पड़ेगा पब्लिक को कि हाँ आप पॉडकास्ट बना रहे हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो उसके लिए आपको भाई अपने खुद के एपिसोड को पर्सनल लेवल पर उसे आपको मार्केटिंग करनी होगी, प्रमोशन करना होगा। एंड ये तुम कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए मैं तुम्हें कुछ सजेशन देता हूँ जो कि मैंने खुद अपने इम्प्लीमेंट की थी अपने टाइम पर, अपने काम में, अपने प्रोजेक्ट में। एंड देन यहाँ पर मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा सबसे ज़्यादा कि तुम अपने इंस्टाग्राम स्टोरी ज़रूर लगाओ, और एंड देन इंस्टाग्राम स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेटस एंड फेसबुक की स्टोरी शेयर करो। एंड देन फेसबुक पर तुम अपने नीचे के रिलेटेड पेजेस को फॉलो करो। एंड देन ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि तुम्हें अलाउ करते हैं अपने कंटेंट को पोस्ट करने के लिए। तो तुम कोशिश करो कि तुम इस तरीके के ग्रुप्स को ज्वाइन करो एंड देन उनमें अपने पॉडकास्ट एपिसोड को सेंड करो, उनमें भेजो।
क्योंकि वहाँ से जो तुम्हें लिसनर मिलेंगे, जो ऑडियंस मिलेगी वो तुम्हारी ही टाइप की होने वाली है, यानी कि मुझसे कम समय में अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुँच जाओगे। इससे तुम्हें ग्रोथ मिलेगी, बूस्ट मिलेगा और भाई भाई स्पॉटिफाई पर एक रेटिंग भी मिलती है, 5 स्टार की रेटिंग, तो वो भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई हमें तो 3.5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, एंड देन आपको भी मिलेगी और हमारी बूस्ट होगी। तो आप अपने लेवल पर प्रमोशन कीजिए अपने पॉडकास्ट का। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट की। 2025 में ऐसी कौन सी नीचेस हैं जो वायरल जा सकती हैं, जो आपको ग्रो होने में हेल्प करेंगे एंड कम टाइम में आप काफ़ी अच्छी ऑडियंस तक पहुंच जाओगे। तो दोस्तों इसमें इस जो लाइन में हमारी पहली जो नीच आने वाली है वो है AI और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों आज के टाइम पर आप जानते हैं कि AI का क्रेज़ कितनी तेज़ी के साथ लोगों में बढ़ रहा है। हर कोई AI से रिलेटेड चीज़ें जानना चाहता है कि AI किस तरीके से काम करती है एंड कौन सा काम कौन सा AI टूल कर सकता है। तो अगर आप AI टूल के ऊपर अपने पॉडकास्ट को बनाते हो, आप AI टूल के बारे में लोगों को बताते हो, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एक जो हमारी न्यू जनरेशन के ऑडियंस है उस तक पहुंच सकते हो। क्योंकि भाई गया वो ज़माना तब कच्ची बादाम पर लोग देखा करते थे। अब लोग समझ चुके हैं कि कच्चा बादाम देखने से बढ़िया वो कुछ और कर सकते हैं। एंड में कुछ और आपका एपिसोड हो सकता है जो कि उन्हें AI से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी काफ़ी बढ़िया नीचे रहेगी आपके लिए, जो कि 2025 में आपको एक टारगेटेड ऑडियंस तक हिट कर सकती है एंड आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से सक्सेसफुल बना सकती है एज अ पॉडकास्ट इंडस्ट्री में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप एक बार इसे चेकआउट करेंगे। एंड देन अब बात करते हैं हमारी सेकंड कैटेगरी की, जो कि फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट। अब देखिए दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप 2025 में अपने पैसिव इनकम सोर्स बनाइए। उसी तरीके से लोगों को आप भी बता सकते हैं कि भाई अपने फाइनेंस को और इन्वेस्टमेंट को आप किस तरीके से सेटल कर सकते हो, आप किस तरीके से इन्हें मेंटेन कर सकते हो। एंड देन काफ़ी अच्छा आप इससे मतलब पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, बचा सकते हो, पैसे को सेव कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी बढ़िया कैटेगरी। तो देखिए दोस्तों हमारी 12 नीचेस की कैटेगरी के अंदर हमारी थर्ड एंड अच्छी नीचे है, मैं इसके आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज की यूथ को है। एंड देन जैसे कि हम केस देख रहे हैं कि भाई कोई किसी को एलिमनी केस में फंसा रहा है, एंड देन कोई किसी को किसी केस में फंसा रहा है, तो इस वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ की जो है वो अम्मा भेन भी पड़ी है। तो ऐसी स्थिति में आप एक मेंटल हेल्थ एंड सेल्फ केयर के कैटेगरी के अंदर भी अपना पॉडकास्ट बना सकते हो, जो कि आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छे लोगों के पास लेकर जाएगा जिन्हें की इसकी ज़रूरत भी है, एंड वो आपके लॉयल ऑडियंस बन के रहेंगे लाइफ टाइम के लिए। एंड देन इसके हमारी फोर्थ कैटेगरी इसके अंदर वो है एजुकेशन एंड करियर गाइडेंस। तो देखिए दोस्तों मैं अपनी स्क्रिप्ट को देख रहा हूँ और आप लोग को कोई बात कैसे हाँ देख रहा है आप, तो मैं अपनी स्क्रिप्ट में लेकर रखी है सामने, उसी को देख रहा हूँ। एंड देन ताकि गलती ना हो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने में, क्योंकि भाई इन्फॉर्मेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। तो अब बात करते हैं एजुकेशन और करियर गाइडेंस की। तो देखिए दोस्तों ये किसी कैटेगरी जो हमेशा एवरग्रीन है, ये हमेशा रहेगी, चाहे AI आज यहाँ से यहाँ पहुँच जाए या दुनिया यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, एजुकेशन हमेशा रहेगी, उसकी गाइडेंस हमेशा रहेगी। और तुम इस कैटेगरी पर काम करते हो, तुम एवर ग्रीन टॉपिक पर काम कर रहे हो जिसकी वैल्यू कभी माइनस नहीं जाएगी और तुम्हें 100% ये वैल्यू प्लस में ही रहेगी। तुम इस पर भी काम कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया कैटेगरी है। एंड देन अब बात करते हैं हमारी लास्ट एंड फिफ्थ, इंटरनेट एंटरटेनमेंट और स्टोरी टेलिंग। तो ये काफ़ी एंटरटेनमेंट कैटेगरी है, इसमें रेवेन्यू शायद थोड़ा कम हो सकता है बट ऑडियंस तुम्हें भर भर के मिलने वाली है। तो ये भी काफ़ी अच्छी कैटेगरी है, तुम स्टार्ट करना चाहते हो इस पर पॉडकास्टिंग 2025 में, सो बेशक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वी आर गेटिंग द लास्ट मोमेंट ऑफ दिस वीडियो, एंड भाई हम लास्ट में आ चुके हैं। एंड मैं आपके साथ टिप्स शेयर करवाऊँ जो कि तुम्हें हेल्पफुल होंगी एज अ सक्सेसफुल पॉडकास्ट पढ़ने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी पहली टिप्स यही होगी कि भाई आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें। ऐसा नहीं कि आपने 2-4 एपिसोड पब्लिश किया और आपको बुखार उठ गया पॉडकास्टिंग का। देखिए दोस्तों फील्ड कोई सी भी हो, आपको मेहनत प्रॉपर करनी होती है तभी जाकर आप वो कर पाते हो। वरना भाई यार सोचो कई मिनट ने अगर 2014 में अपनी यूट्यूब चैनल को छोड़ दिया होता तो क्या आज वो इस मुकाम पर होता? नहीं। तो इस तरीके से आपको भी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते रहना है। एंड then हमारी सेकंड होने वाली है क्वालिटी कंटेंट पर फोकस करें। देखिए दोस्तों और भाई सुनो, देखो एक होता है कंटेंट से सब देखना चाहते हैं और एक होती है बकचोदी जैसे तुम भी देखना नहीं चाहते हो, तो तुम्हें कंटेंट पर फोकस करना है ना कि बकचोदी पर। एंड देन हम बात करेंगे थर्ड हमारी होगा इंटरेक्टिविटी। अब देखो कोई तुम्हारा बंदा कमेंट कर रहा है कि भाई आपने क्या वीडियो बनाई है, तो भाई तुम उसके कमेंट का आंसर दो और बोलो कि थैंक्स भाई, अप्रिशिएट फॉर मी, एंड मुझे अप्रिशिएट करने के लिए थैंक्स, आपको धन्यवाद। जैसे कुछ भी कमेंट कर दो बट उसे कमेंट करो रियल टाइम में, एक आध दिन के 1-2 घंटे का चलता है। इससे भाई बंदे को ना भैया लगता है कि यार ये आदमी सही है, भाई मुझसे बातचीत करी, कमेंट करी, तो अच्छा इंटरेक्शन होता है दोनों के बीच में, इससे एक बॉन्ड बिल्ड होता है आपके बीच में, ऑडियंस के बीच में। एंड देन आप एसईओ मार्केटिंग पर फोकस करो। देखिए दोस्तों भाई हमने आपने कुछ बनाया और इसी कैसा पटक दिया, इससे दुनिया नहीं चलती है। आपको प्रॉपर टाइटल, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर टेक्स्ट इन्हें मेंटेन करना है, इन्हें देखना है और सही से लगाना है ताकि आपका एपिसोड राइट ऑडियंस तक पहुँच सके। तो दोस्तों हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फिफ्थ कैटेगरी जो आपको मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन होगी, जो मैं आपको देना चाहूँगा टिप्स एज अ पॉडकास्टिंग
दोस्तों वही नेटवर्किंग करें, अपनी नेटवर्किंग करें। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, अगर आप चाहे कुछ भी कर लो, कितना ही अच्छा एसईओ कर लो, वो नहीं चल सकता अगर आपकी नेटवर्किंग अच्छी नहीं होगी तो। क्योंकि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्टिंग में ऑडियंस को बताना होगा, अपनी ऑडियंस को बताना होगा कि आप कुछ कर रहे हैं। एसईओ के भरोसे बैठ गए तो भाई लंबा टाइम लगेगा, हालांकि वो तो उससे भी जाएगा बट बहुत लंबा टाइम ले लेगा। लेकिन अगर तुम अपनी नेटवर्किंग का इस्तेमाल करोगे तो काफ़ी जल्दी कम समय में अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुँच जाओगे। एंड देन अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, हम हमारी सारी टिप्स अपने शेयर कर चुके हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो अपने प्रॉपर गाइडेंस के साथ, अपने प्रोजेक्ट पर इम्प्लीमेंट करते हो तो 110% तुम सक्सेसफुल हो जाओगे पॉडकास्ट के अंदर। को वही बेसिक फंडामेंटल था जो मैंने को बता दिया। एंड देन इसके बाद आप जैसे चीज़ें करते जाओगे वैसे वैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे एंड अपने आप से चीज़ें बेहतर करते जाओगे। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं इस वीडियो में, बस इतना ही था, लेकिन हम आपके लिए ऐसी और वीडियो लाते रहेंगे जो आपको आपके क्रिएटर जर्नी में हेल्पफुल होंगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड भाई आप लोगों को हमें भी सपोर्ट दिखाएं, इन चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच चुके हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा देखा, इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहिए। तो चलिए मिलेंगे हमारी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।